इस धरती पर जन्मे हर इंसान में सुप्त अवस्था में एक शक्ति कार्यरत होती है। इस शक्ति को हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। कुंडलिनी को अंग्रेजी भाषा में सरपेंट पावर यानी कि सर्प शक्ति कहा जाता है और जब ध्यान और योग के माध्यम से इस शक्ति की जागृति की जाती है तब शरीर के सबसे निचले मूलाधार चक्र से होते हुए यह शक्ति सिर के तालु भाग में स्थित सहस्त्रार चक्र का भेदन कर परमेश्वर से एकाकारिता प्राप्त कराती है। इस बात की अनुभूति साधक को शीतल चैतन्य के रूप में होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृति से व्यक्ति को कई सारे लाभ भी होते हैं और इसी शक्ति के जागृत होने पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति कहाँ से आती है? जब बालक माँ के गर्भ में 2 से 3 महीनों का होता है तब परमेश्वरी चैतन्य की किरणें बच्चे के सिर के तालु भाग पर आकर गिरती है और क्योंकि इंसानी दिमाग का आकार एक लोलक की तरह होता है तो ऐसे में लेफ्ट साइड से आई हुई किरणें परावर्तित होकर राइट साइड में पहुंच जाती है और जिससे पिंगला नाड़ी संस्था तैयार होती है। इसी तरह राइट साइड पर आई हुई किरणें लेफ्ट साइड में पहुंच जाती है और इससे ईड़ा नाड़ी संस्था तैयार होती है। इस तरह दोनों बाजू पर आई किरणों से ईड़ा और पिंगला नाड़ी या शरीर में तैयार होती है। अब इसके बाद जो किरणें सिर के मध्य भाग पर गिरती है वे वैसे ही नीचे की तरफ आती है और इससे सुषुम्ना नाड़ी संस्था तैयार होती है। अब जब तीनों नाड़ियां तैयार हो जाती है तब बचे हुए चैतन्य की किरणें हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे आखिर में श्री कुंडलिनी शक्ति के रूप में सुप्त अवस्था में रहती है। जिन गुरुओं की कुंडलिनी पहले से ही जागृत है ऐसे समर्थ सद्गुरु के आशीर्वाद से साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। जब यह शक्ति जागृत होने लगती है तब रीढ़ की हड्डी के आखिर में स्थित मूलाधार चक्र से उठकर यह शक्ति स्वाधिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र का भेदन करती है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है तब साधक को इसका अनुभव शीतल चैतन्य लहरियों के रूप में होता है। इस अवस्था में चित्त जो कि बाह्य की चीजों में लगा होता है वह एकाग्र होने लगता है। व्यक्ति अंतर्मुख होकर सहस्त्रार में स्थित हो जाता है। अब बहुत ही चीजों से उसका मोह हटने लगता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित होता है। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को कुंडलिनी शक्ति की जागृति से कई सारे शारीरिक और भौतिक लाभ तो होते ही हैं, परंतु साथ ही आध्यात्मिक और आधिभौतिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब